मेरी सहायता करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मांगो, तुम्हें जो मांगना है तुम मुझे मांग सकते हो। तुमने मेरे साथ साथ बहुत जरूरतमंदों की मदद की है। तुम निसंकोच होकर मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। रामू थोड़ी देर सोचता है और सोच समझकर वो देवता से, भारी बारिश के कारण मेरा खेत खराब हो गया है और फसल नहीं आई। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे खेत का फसल सोने की तरह अच्छे से उगे। तथास्तु, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। आशीर्वाद देकर देवता वहाँ से गायब हो जाता है। रामू अब खेतों में जाकर बीज बोता है और कुछ दिनों बाद फसल काटता है तो वो देखता है कि फसल काटते काटते उसमें कुछ चमकीले पत्थर नीचे गिर रहे हैं। अरे सुधा, ये देखो, ये कितना चमक रहा है। हाँ, ये तो बिल्कुल हीरे जैसा लग रहा है। रामू और सुधा बहुत ज्यादा खुश थे। अब वो सारे फसलों में से हीरे जमा कर घर लेकर आते हैं। उसमें से एक हीरा रामू सोनार के पास लेकर जाता है तो उसे पता चलता है कि वो हीरा सच में असली है। अब रामू दौड़कर घर आता है और सुधा को जोर जोर से आवाज देने लगता है। अरे सुधा, सुधा, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो इतना? मैंने तो आपको आज तक इतना खुश कभी नहीं देखा। अरे सुधा, हमारे खेत से निकले सारे हीरे असली है, असली। क्या? अब घर में सभी बहुत खुश थे। रामू कुछ ही दिनों में वो हीरे बेच देता है और अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाता है। उसके पास पैसे आने के बाद भी उसे बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वो गांव के जरूरतमंद लोगों की हमेशा ही मदद करता, अनाथ बच्चों का दाता बनता। अब रामू ने गांव में ही अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और उसमें गांव के युवा बच्चे तथा जरूरतमंद लोगों को काम भी दिलवाया। रामू की नेक दिली देखकर देवता भी बहुत ज्यादा खुश थे तो उसकी तरक्की और ज्यादा हो रही थी। धीरे धीरे कर रामू का बेटा बड़ा हो रहा था। वो शहर जाकर बहुत पढ़ाई करके आता है और गांव में ही आकर बिजनेस शुरू कर देता है। गांव के सामने दोनों बाप बेटे अपना आदर्श निर्माण करते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अगर हमारा दिल साफ है तो